हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको मैथिली गुप्त की व्याख्या समझाई थी। आज मैं आपको दूसरी व्याख्या समझा रही हूँ, सो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें शीर्षक का नाम इन्होंने कहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पद्यांश क्या करना है, शीर्षक का नाम क्या है, यहाँ पे केकई का अनुताप। क्या है? केकई का अनुताप। और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। हो गया क्लियर दोनों? एक ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि इसमें शीर्षक का नाम तो केकई का अनुताप है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। अब यह दूसरा प्रश्न आता है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अब देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप भोजन। यहाँ पे उस समय का वर्णन बहुत सुंदर किया गया है जिस समय रामचंद्र जी को लेने के लिए केकई और भरत अपनी सेना के साथ पंचवटी में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर तदंतर बैठी सभा उटज माने उसके आगे, झोपड़ी के आगे, उनकी जो पर्णकुटी बनी हुई थी उसके आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। और नीले वितान माने जो आकाश है, उसे नीला आकाश के तले ऐसे लग रहा था जैसे मानो बहुत दीपक प्रज्वलित हो रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सव उन भया तुरों के थेवे। वो टकटकी लगाए हुए थे वहाँ पर, सब किसकी सुनने के लिए कि अब क्या यहाँ पे निर्णय सुनाया जाएगा और क्या यहाँ पे बताया मतलब राम अब क्या बोलेंगे, यही सब परिणाम को सुनने के लिए उत्सुक सभी के भयातुर के थे, सभी भय से व्याकुल थे कि पता नहीं क्या रामचंद्र जी यहाँ पर अपनी वाणी से बताएंगे। आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर। और जो वहाँ पे वायु चल रही थी, ठंडी ठंडी वायु चल रही थी, वह सभी के शरीर को पुलकित कर रही थी। क्या कर रही थी? वहाँ की जो सुगंधित वायु चल रही थी वो सभी के शरीर को स्पर्श करते हुए सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरी गंभीर निरिधि जैसी। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब ये व्याख्या, इसके नीचे जो अंडरलाइन हुई है, अब इसकी व्याख्या देखिए क्या हो रही है कि पंचवटी के, अब इसकी शुरू से देख लीजिए, पंचवटी के तारों से परिपूर्ण चांदनी रात में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे और सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय परिणाम को जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए अब राम ने क्या कहा, राम ने भरत को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। वह प्रभु बोले कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। प्रभु बोले गिरा गंभीर, राम बोले कि तुम अपनी इच्छा बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल नीर निधि जैसे, नीर माने जल, निधि माने समुद्र का जल, गंभीर आवाज कर रहा हो। जैसे ही राम बोले, भरत से बोले कि अब तुम अपनी इच्छा को बताओ, तो राम के द्वारा गंभीर बोलने से ऐसा प्रतीत होता था वहाँ की समुद्र का जल बहुत अधिक गंभीर क्या कर रहा है, गर्जना आवाज कर रहा है। क्लियर हो गया? अब दूसरे का हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई आपकी। अब आता है भरत किसे लेने चित्रकूट। तीसरा प्रश्न आता है आपका, भरत किसे लेने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। भरत किसे लेने के लिए चित्रकूट के, भरत राम को लेने तो गए थे, तो भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं, राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। क्लियर?
अब आता है आपका चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य किसे मिला? अब आप सब जानते हैं कि भरत को मिला था। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, एक में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो आप क्लियर हो गया इसमें कि अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। प्रभु बोले, अब ये देखिए 5वां, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए है ना, प्रभु बोले गिरा गंभीर, तो इसमें गै व्यंजन बार बार प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। और निधि, नीर निधि हो गए ना, नीर निधि जैसी, किसकी? मतलब समुद्र का जल जो है, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है। क्लियर हो गया आपका? ये समझ में आ गया अब आपको? ये अब आप अच्छी तरीके से इसे देखिए और समझिए। नहीं कुछ समझ में आया तो मुझसे दोबारा इसको कॉल करके पूछ सकते हैं। और कल मैंने आपको बता ही दिया है कि कल आपका टेस्ट हो गया काव्य का इतिहास, गद्य का इतिहास प्लस अलंकार छंद में से आप लोगों का टेस्ट होगा। तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। आप इसी तरह से आपका हर सप्ताह में 2-3 बार टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। और आप हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा दें। जो बच्चा काम कर रहा है, 2-3 बच्चे ही काम कर रहे हो, बाकी के बच्चे काम नहीं कर, तो आप अच्छा हमें रिस्पॉन्स दीजिए। धन्यवाद।